अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हो या फिर आपका स्टेट चेंज हो चुका है, लेकिन आपका जो वोटर आईडी कार्ड है अभी भी पुराने एड्रेस पर ही है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे एड्रेस चेंज कर सकते हो। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, आप आसानी से अपना वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस चेंज कर लोगे, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत लोगों का वोटर आईडी कार्ड पुराने एड्रेस पर बना रहता है, जिनसे वोटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत दिक्कत आती है। बैंक जाओ तो लोकल प्रूफ खोजते हैं, किसी जॉब में जाओ तो लोकल प्रूफ खोजते हैं, कोई भी गवर्नमेंट काम में आपको लोकल प्रूफ देना होता है। लेकिन आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ECI नेट ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद उस ऐप को आप खोलेंगे। खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सबसे पहले वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, आपका जो मेन काम है एड्रेस चेंज करना। तो सबसे पहले आप इसमें जो फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे वो रहेगा आपको फॉर्म नंबर 8, यानी करेक्शन ऑफ एंट्रीज। आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज में आना है। जैसे ही करेक्शन ऑफ एंट्रीज पे आप आओगे, आपको लॉगिन करने बोलेगा। अगर आप इस ऐप में पहली बार हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहां से आप न्यू यूजर में जाके मोबाइल नंबर, नाम वगैरह डिटेल डाल के आप अपना नया अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर्ड है तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सीधे सेंड OTP करेंगे, आपको OTP आएगी। OTP डाल देने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से वैसा ही इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है। फिर से आपको फॉर्म नंबर 8 आना है, क्योंकि आपको एड्रेस चेंज करना है। तो आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म नंबर 8 पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको लेट्स स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है। अगर आपको पता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या है, एपिक नंबर क्या है, तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आपका वोटर आईडी पुराना वोटर आईडी कार्ड मिल नहीं रहा है, तो आप नो पे जाएंगे। नो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल डालना होता है। अपना नाम, अपने फादर का नाम, आपका एज क्या है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, और किस विधानसभा से आप हैं। कुछ इस बेसिक डिटेल डालेंगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या है। आपका पूरा डिटेल आपको आ जाएगा। यहाँ से आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर आपका पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा वोटर आईडी कार्ड पता है, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो नो पे क्लिक करके आप अपना वोटर आईडी कार्ड जान सकते हैं। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पे उस स्टेट का नाम लिखना है जहां से ये वोटर आईडी कार्ड इशू हुआ था। उसके बाद फेस डिटेल कर देना है। जैसे ही फेस डिटेल करोगे, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये इस वोटर आईडी कार्ड नंबर से एक डिटेल है, तो आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो वो पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगी उस वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से। ये डिटेल आप एक बार देख लेंगे। अगर ये डिटेल आपका ही है तो ये नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद आपके वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से नाम ऑटोमेटिकली फिल आएंगे। आपको नाम नहीं भरना है, आपके पिता का भी नाम नहीं भरना है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। लेकिन मैं डाल देता हूँ दोस्तों। जितनी ज़्यादा डिटेल डालूंगा उतना ही बेटर रहेगा। जैसे ही वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, आपको यहाँ गुड टिक लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालेंगे। उसके बाद एक ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव एंड ईमेल आईडी ऑफ रिलेटिव एक ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहेंगे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये ब्लैंक भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल डाल के आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस और करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। तो दोस्तों, अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हो और विधानसभा भी चेंज कर रहे हो, अगर आपका विधानसभा भी चेंज है तो आपको शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस में आना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज है तो आपको शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस में आना है। अगर आपका स्टेट चेंज है तो आपको शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस में ही आना है। करेक्शन ऑफ एंट्रीज में भी एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप माइनर एड्रेस चेंज कर रहे हैं, जैसे आप गली मोहल्ला वार्ड सेक्टर आसपास, मतलब एक ही विधानसभा के अंदर में आप अगर एड्रेस चेंज कर रहे हो तो आप करेक्शन ऑफ एंट्रीज में जाके एड्रेस चेंज करोगे।
लेकिन आप विधानसभा ही चेंज कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हो और स्टेट चेंज कर रहे हो, तो आपको शिफ्टिंग रेसिडेंस में जाएंगे। अगर ध्यान रखें, विधानसभा अगर चेंज हो रहा है तो आपको शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस में ही जाना है। तो उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं एक नए एड्रेस पे शिफ्ट हो चुका हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो पुराना वोटर आईडी कार्ड है पुराने जगह से, पुराने एड्रेस से हटा दिया जाए और नए एड्रेस में उसे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आप एक नया एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, पूरा डिटेल डालेंगे। आप जो भी एड्रेस प्रूफ यहाँ पे डालने वाले हैं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उस पते का जो भी आप एड्रेस प्रूफ डालेंगे, आप उस पते के अनुसार ही यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। जो भी वार्ड नंबर है, हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, टाउन है, विलेज है, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएंगे। आप अगर एड्रेस टाइप करके आप नीचे वाले कॉलम पे सिलेक्ट करोगे तो हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी एड्रेस है आप इसको अच्छे तरह से भर लेंगे। यहाँ पर पिन कोड है, तहसील। तहसील में दोस्तों यहाँ पे आपको आपके एरिया का जो भी तहसील है, अगर आपको नहीं पता है कि आपके एरिया का तहसील क्या है, तो आप अपने एरिया का गूगल में सर्च करोगे कि मेरे एरिया का तहसील कौन सा है, तो आपको फटाक से गूगल दे देगा कि आपको कौन सा तहसील लिखना है। तो यहाँ पर आप अपना तहसील भी सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर स्टेट में अगर आपने स्टेट चेंज किया है तो आप स्टेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी स्टेट में आप गए हो तो यहाँ से स्टेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टेट चेंज नहीं किया है, आपने डिस्ट्रिक्ट चेंज किया है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप लेकिन आप विधानसभा अगर आप चेंज किए हो तो आपको विधानसभा भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपको अगर विधानसभा भी चेंज करना है तो आपको यही वाला तरीका आपको काम में आएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको आना है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स डालोगे एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप बिजली बिल भी डाल सकते हैं आपके नाम से, आपका वाटर, बिजली, पानी का बिल आता है वो भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल सकते हैं, गैस कनेक्शन का भी बिल डाल सकते हैं, बैंक का पासबुक भी डाल सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट भी है, बहुत सारे हैं। और अगर आधार कार्ड आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको 2 इमेज नहीं डालनी है, एक ही इमेज में आपको बैक साइड का और फ्रंट साइड का दोनों एक ही इमेज में आ जाना चाहिए। जो इमेज का साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए दोस्तों एक कंबाइनर ऐप आता है, आप उससे कंबाइन दोनों इमेज को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप आते हैं जहां से आप इमेज को कंबाइन कर सकते हैं। एड्रेस का पूरा डिटेल डाल के आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपसे आपका नाम और आपका प्लेस पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको करंट प्लेस देना है, जहां आप अभी रह रहे हैं उस जगह का यहाँ पे आपको नाम देना है। उसके बाद डन कर देना है। डन जैसे ही करोगे आपका पूरा फॉर्म 8 का पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपने क्या क्या भरा था। इस पेज को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे कि क्या आपने सही डिटेल भरा है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नजर आती है तो आप इसको बैक करके उस चीज को सुधार करके फिर से नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे आना होगा। तो मेरे केस में सब चीज सही है, तो हम इसको ई-शाइन एंड सबमिट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी। OTP डाल के चेक बॉक्स को क्लिक करके आपको सबमिट करना होता है। आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका प्रोसेस सक्सेसफुली डन हो जाएगा। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो कि आपका वोटर आईडी कार्ड कब तक बनेगा। जनरली वोटर आईडी कार्ड 7 से 15 दिन के बीच में आपको बनके तैयार हो जाते हैं और 1 महीना के अंदर आपके नए पते पे नया कार्ड बनके स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंस जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।